अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक छोटी सी ये वीडियो है। मैं अमेरिका में हूँ और मुझे पता चला अभी कि मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील की वफ़ात हो चुकी है। जवान बेटे का गम बूढ़े माँ बाप के लिए क़यामत से कम नहीं होता। बड़ा मुश्किल है इसके साथ ज़िंदगी गुजारना। ये गम जब तक ज़िंदा है तब तक ये साथ रहेगा। मौलाना तारिक जमील साहब अपनी बहुत सारी वाज़ में, बहुत सारे अपनी जो तकरीर होती है उसमें अहले बैत का जिक्र करते हैं, इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए बस ये तसव्वुर कर लेना, तारिक जमील साहब आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मैं आपको क्या मशवरा दूं कि जिस तरह हुसैन ने अली अकबर का लाशा उठाया था, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकाली थी, बस ये सोचना तो शायद अल्लाह आपको सब्र दे दे। है बहुत मुश्किल, हम ज़ाहिर है उस मकाम पर नहीं है, इमाम के मकाम पर नहीं है। उनका क्या सब्र था हमें नहीं पता, कितनी ताकत थी, मगर कम से कम ये अकीदत जो हमारी है यह हमें हेल्प करती है ज़िंदगी में। जब कोई ऐसा साहनिया हो जो बहुत मुश्किल हो, जिसके साथ समझौता करना या जिसको कबूल करना। आज से कुछ साल पहले मौलाना तारिक जमील अपने साहबजादे आसिम को लेकर मेरे पास आए थे। मैं लाहौर था, सनफोर्ट होटल में उन्होंने मुझसे मुलाकात की। पहले मौलाना साहब ने अपने बेटे के हवाले से, जो उनको पता था कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे से बात की। उसके बाद मैं आसिम के साथ अलग बैठा और काफ़ी तवील मैंने उसके साथ गुफ्तगू की थी। आसिम एक जवान बच्चा था, अभी मेरे ख्याल में उम्र शायद 30-32 साल होगी। उस वक्त मेरे पास जब आया था तो हो सकता है 24-25 साल की उम्र हो। आसिम शदीद डिप्रेशन का मरीज था, मगर ये डिप्रेशन जो उसको था वो उसकी वजह कुछ ट्रॉमा थे उसकी ज़िंदगी में। कुछ ऐसे हालात हुए थे उसके साथ जिसका किसी हद तक मौलाना साहब को भी इल्म था। दवाइयों के बावजूद बाज़ दफ़ा डिप्रेशन ट्रॉमा की वजह से हो तो ट्रॉमा चूँकि तहत शऊर में रहता है और इतना ताकतवर होता है कि दवाइयाँ भी असर नहीं करती। आमतौर पर आजकल तो बहुत मॉडर्न दवाइयाँ हैं और वही आई एम श्योर आसिम ले रहा होगा, लेकिन वो असर इसलिए नहीं करती कि ट्रॉमा की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ट्रॉमा आपके सोच पर कंटिन्यूसली आपके सोच को पकड़ के रखती है, और जो सोच बार बार जब आती है तो फिर वो इमोशंस और फीलिंग पैदा करती है। दवाइयाँ किसी हद तक असर करती है मगर मुकम्मल नहीं कर सकती। और इसमें फिर आखिरी एक इलाज ये होता है कि ईसीटी कहते हैं, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, जिसको हम आम जबान में कहते हैं बिजली के झटके। वो भी आसिम को लगे थे। मैंने उनको मशवरा दिया था कि मैं तो आज ट्रैवल करता हूँ, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी पाकिस्तान से बाहर होता हूँ। तो मेरा एक शागिर्द है इस्लामाबाद में, उनका नंबर भी दिया था, राब्ता कह रहे हैं उससे, और उससे कुछ अरसे तक, साल 1.5 साल तक सेशन लेने होंगे। ये ट्रॉमा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जब ट्रॉमा कमज़ोर पड़ जाए या ख़त्म हो जाए तो फिर दवाई असर करती है, क्योंकि ये ट्रॉमा करता क्या है कि ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं हमारे, उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। 100 से ज़्यादा केमिकल्स ब्रेन में होते हैं। तो जब सोच बंद ही नहीं हो और उस सोच में शदीद तकलीफ हो इंसान को, तो वो तकलीफ फिर उसका इजहार जिस्म पर होता है और ब्रेन केमिस्ट्री पे होता है, जिससे ब्रेन केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। मुझे नहीं पता, मौलाना साहब ने डेफिनेटली कोशिश की होगी। मुझे बाद में पता चला कि वो मेरे जो शागिर्द थे इस्लामाबाद में, वो पाकिस्तान छोड़कर इंग्लिस्तान चले गए। जैसे लाखों पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और बहुत सारे चले गए हैं, तो इनमें वो भी शायद चले गए थे। तो मुझे नहीं पता बाद में उसका इलाज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अगर इलाज होता 1 साल तक, अगर इस बच्चे को थेरेपी दी जाती। अच्छी थेरेपी में वो काउंसलिंग थेरेपी और साइकोथेरेपी की बात नहीं कर रहा। साइकोथेरेपी कई साल लेती है और अक्सर इफेक्टिव इतनी नहीं होती इन केसेस में। तो ये जो थेरेपी थी ये एनएलपी और हिप्नोसिस की थी। बिलखुसूस हिप्नोसिस की थेरेपी बड़ी जल्दी अफेक्ट करती है कि वो आपके तहत शऊर में जो ट्रॉमा है, आपके जो वाक़यात आपके साथ गुजरे हैं, उसका दर्द और उसकी जो तकलीफ़ है उसको इतना कम कर देती है कि वाक़या तो आपको याद रहता है, तकलीफ़ नहीं होती उससे। और इस तरह फिर दवाइयाँ असर भी करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई शख्स जो है, बीमार शख्स जो है, वो सेहत की तरफ वो गामजन होता है और कुछ अरसे में 2-3 साल में वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। अगर ये ट्रॉमा को ट्रीट ना किया जाए और अगर दवाई असर करती भी है तो कुछ अरसे के बाद फिर वापस वही मर्ज लाक हो जाता है, क्योंकि दवाई जब आप कम करते हैं या छोड़ते हैं तो फिर वो आ जाती है
اور ساری زندگی جو ہے وہ جوان بچے کو دوائی دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا باقی میں کیا واقعات ہوئے، بس میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل، ان کے خاندان کو، سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، اللہ کی راہ میں طارق جمیل صاحب اتنا کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو اتنی ترغیب دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، دین کی طرف لاتے ہیں، یہ شاید ان کے لیے بہت بڑا ایک امتحان بھی ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو وہ پھر اسے اپنی جانب کرنے کے لیے اس پہ کچھ آزمائش ڈالتا ہے، تکلیف نہیں ڈالتا، آزمائش ڈالتا ہے۔ تکلیف تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی طاقت سے زیادہ دیتا ہی نہیں ہے، تو یہ آزمائش ہوتی ہے جسے ہم تکلیف سمجھتے ہیں، تو آزمائش جو ہوتی ہے وہ آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان کو صبر عطا کرے، ہمت عطا کرے۔ ہے بہت مشکل، مگر اب کیا کر سکتے ہیں، جو زندگی میں ہونا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عاصم کو جنت فردوس میں جگہ دے، اس کی روح کو سکون دے۔ بعض دفعہ کہنا تو نہیں چاہیے، مگر بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں۔ اب دو باتیں گردش کر رہی ہے، ایک تو یہ کہ اس کو گولی ماری گئی تھی، ایک گولی لگی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ قریب لگتی ہے، بیکاز وہ زمیندار خاندان سے تھے، سارا فیملی کا کاروبار بھی دیکھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے دشمنی ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، پر بہرحال جو کچھ بھی تھا، میری طرف سے، میری پوری فیملی کی طرف سے، میری انسٹیٹیوٹ کی طرف سے تمام کو، طارق جمیل صاحب اور ان کی فیملی کو کنڈولنسز ہے، تعزیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیاں محفوظ رکھے اور ہم سب کو توفیق دے اس چیز کے کہ اگر کوئی ہماری فیملی میں کوئی ایسا شخص ہو جس کو اس قسم کا مرض لاحق ہو تو برائے کرم یہ جادو تونے وغیرہ نہ کرائیں، سیدھا اس کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جائیں یا تھیراپی ساتھ ساتھ کرائیں، دوائی کے ساتھ تھیراپی بڑی ضروری ہے۔ بہت جلد کراچی میں ہوں گا، آپ سے ملاقات ہوگی۔ یاد رہے کہ منڈے کو ہمارا میڈیٹیشن کا سیشن ہوگا 11 بجے رات کو۔ میں سیاٹل سے ڈائریکٹ آپ سے میڈیٹیشن کرواؤں گا، اور اس میڈیٹیشن کا ٹاپک پچھلے میڈیٹیشن کے ساتھ ہے، فارگیونیس، معاف کر دینا، مگر اس دفعہ معافی مانگنے پر ہوگا۔ اپنے خیال رکھے گا۔